अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग खैरियत से? कल हमने इंडिपेंडेंस डे बनाया भाई, और आज जो है जो इंडियंस हैं इंडिया में या फिर दुनिया भर में वो इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं अपना, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारक उनके इंडिपेंडेंस डे पे। लेकिन इंडिया की बात हो रही है तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं पढ़ रहा था कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो हेड है पीटी उषा, जो कि एक बड़ी फेमस एथलीट थी हरसेल्फ, उन्होंने कहा कि जी इंडिया ने लास्ट ईयर लेटर ऑफ इंटेंट जमा कराया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को टू होस्ट दी 2036 ओलंपिक गेम्स। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि जी इंडिया जो है इस मतलब इट हैज़ बिड टू होस्ट दी कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2030। ठीक है। अब ये दो बड़े मेजर इवेंट्स हैं, ध्यान में रखिएगा कि इंडिया ने इससे पहले दो एशियन गेम्स कर चुका है, काफ़ी सारे आईसीसी इवेंट्स कर चुका है, उसके अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होस्ट किए हैं, और प्लस जो है कैसे बोलते हैं अपना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी किया था। हालांकि वो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में उसमें काफ़ी एलिगेशंस थे करप्शन के और इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं बनाता, सब कुछ था। लेकिन आई मीन ऑब्वियसली बात है 2010 के बाद से इंडिया में स्पोर्ट्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी गालिबन इंप्रूवमेंट आई है। बट इंडिया इज़ नाउ बिडिंग like they want to host the Olympic Games, which is a very very big thing. अब जो 2036 के जो ओलंपिक्स है उसमें जो होस्ट सिटी है उसका फैसला होगा गालिबन या तो एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक या फिर 2027 में उसका फैसला होगा, क्योंकि आईओसी में भी नया मतलब प्रेसिडेंट आया है, आई है, बल्कि नई प्रेसिडेंट आई है आईओसी में भी। और कॉमनवेल्थ गेम्स की भी मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है, इसका भी फैसला नेक्स्ट ईयर हो जाएगा कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे। तो इंडिया I mean, being in a position where they want to host two such major events, is now it makes sense कि जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ना नहीं आई है आप इंडिया की पाकिस्तान से खेलने की इन द एशिया कप और इन एनी अदर क्रिकेट इवेंट, इसलिए क्योंकि ये जो दो बड़े इवेंट्स होते हैं मतलब जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए और ख़ास करके ओलंपिक्स, इसमें जो आईओसी चार्टर है वो बड़ा क्लियर है कि आप मतलब जो है ना आप अगर होस्ट करना चाहते हैं गेम्स को तो यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट से कि जी ये कंट्री आके नहीं खेलेगी, ये कंट्री आके नहीं खेलेगी फॉर वॉट एवर रीजन्स। आपको फिर सबको ही जो है मतलब जो है इनवाइट करना पड़ता है और उनका मतलब उनको वीज़ा इशू करना पड़ता है वगैरह वगैरह, उस टाइप की चीज़ है। तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीज़न वाई मे बी द इंडियन गवर्नमेंट इज़, क्योंकि क्या ये रहा है कि अहमदाबाद विच इज़ दी होम बेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसको होस्ट सिटी इंडिया मतलब पेश करेगा फॉर दी 36 ओलंपिक्स एंड इवन मे बी द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इट मेक्स सेंस ना। लेकिन मसला वही है कि यार पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ऐसे हैं कि मतलब यू नो कुछ पता नहीं होता कि आज सोए कल उठेंगे तो क्या हालात होंगे, क्या नहीं होगा, क्योंकि देयर हैज़ बीन नो एफर्ट फ्रॉम इंडिया इन पर्टिकुलर, इवन फ्रॉम पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू मेक एनी लाइक कोई ऐसी कोशिश नहीं की जा रही है कि कन्फ्लिक्ट के बाद से जो है कुछ चीज़ें बेहतर की जाए। लेकिन ये तो एक फैक्ट है कि इंडिया अगर इतना बड़ा इवेंट करना चाहता है तो फिर उसको जो है मतलब अपना जो उनकी पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स पॉलिसी, उनको उस पर गौर तो करना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज दे वॉन्ट गेट दीज टू मेजर इवेंट्स। और इसीलिए शायद इंडिया इंसिस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान आके एशिया कप हॉकी खेले, मतलब जो कि अभी इस महीने के एंड में होनी है। और जहाँ तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ताल्लुक है वो तो भाई फंसे हुए हैं अपनी मसलों में कि वो प्रो हॉकी लीग के लिए उनको फ़ंड चाहिए, उसके लिए अब तक कोई उनको 18 अगस्त तक जवाब देना है FIH को। प्लस एशिया कप के लिए आई डाउटेड वेरी मच कि एशिया कप में पाकिस्तान जाएगा खेलने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो अब टाइम बहुत कम रह गया है। मतलब लाइक दिस टूर्नामेंट एशिया कप सपोज टू स्टार्ट टिल एंड ऑफ दिस 29 अगस्त, तो टाइम नहीं है। तो आई डोंट नो, अभी तक तो वीज़ा का भी कुछ नहीं हुआ है, तो आई डाउटेड के कैसे बोलते हैं पाकिस्तान जाएगा एशिया कप के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द फैक्ट जो एशिया कप हो रहा है। तो लग ऐसे ही रहा है कि आप क्योंकि इंडिया ने ये मतलब वंस टू गेट इनटू द बिग प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड स्पोर्ट्स, तो देन दे विल हैव टू मेक सब कैसे बोलते हैं कुछ तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे पाकिस्तान को लेकर स्पोर्ट्स में। बाकी यार एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो एक टॉपिक है, डिबेट है, वो ये है बाबर आजम का। बाबर आजम पे हम काफ़ी बात करते हैं, मतलब इस अपने चैनल पर भी मैं काफ़ी डिस्कस करता हूँ, लेकिन यू नो समवेयर आई गेट, अब जो मैं देखता हूँ मेरे जहन में ये आता है कि यार शायद इसके जो फैंस हैं या इसके जो चाहने वाले हैं और बहुत सारे हैं, अब मे बी इवन सम इसके जो मतलब जो साबिक प्लेयर जो इसको सपोर्ट करते हैं, मे बी दे डोंट रियलाइज दी नुकसान उसको उन्होंने कितना पहुंचाया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। उसमें बाबर का भी ज़ाहिर सी बात अपने हाथ है, और जो खबरें आई हैं सामने
और जो कि बड़ी क्लियर आ रही हैं, मतलब वो ये है कि लाइक ही हैज़ इश्यूज़ विद हिज एटीट्यूड, विद हिज मतलब जो है ना वो उसके साथ एक है मसला। तो मैं भी देख रहा था, एक उसके किसी फ़ैन ने एक लिंक डाल दिया ट्विटर पे किसी वीडियो का, इंस्टाग्राम पे। तो उस वीडियो में दो मतलब एक मौलवी साहब बैठ के कह रहे थे कि जी बाबर आजम पे जो है वो किसी ने नज़र लगाई है, नज़र बद लगाई है, और वो काफ़ी बुरी नज़र है, और ये है और वो है, इस वजह से उससे रज नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा है। अब जब आप ऐसी वीडियो क्लिप लगाते हैं, जिसने भी लगाई, आपको सोचना चाहिए कि यार ये कितना एक मतलब मजाक बनेगा आगे चल के, जब ये मतलब वीडियो वायरल होगी, कितने लोग ये देखेंगे। और ठीक है, हमारे वहाँ मतलब बिल्कुल इस दुनिया में तो हर चीज़ ही पॉसिबल है, तो मतलब ये चीज़ है हमारे वहाँ के ये लोग मतलब ईवल आए जो कहते हैं वो होता है, सब कुछ होता है, लेकिन भाई उसके तोड़ भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आई मीन अगर ईवल आई की बात है, अगर हर क्रिकेटर पे मतलब ईवल आई लगना है, तो फिर दूसरों पे क्यों नहीं लगता भाई? फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स पे क्यों नहीं मतलब कोई नज़र लगाता, मतलब इंडियन क्रिकेटर्स पर क्यों नहीं कोई लगाता, इंग्लैंड क्रिकेटर पे कोई क्यों नहीं लगा, बाबर आजम पे क्यों लगा? इसलिए कि बाबर आजम को इसके अपनों ने, जिसमें इनके वालिद साहब भी इंक्लूडेड है, मज़े की बात है जिसमें इनके वालिद साहब भी इंक्लूड है, इन्होंने खुद सर पे चढ़ाया और खुद उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया बाय गिविंग द इम्प्रेशन दैट मतलब ये बहुत एक बड़ी चीज़ आ गई पाकिस्तान क्रिकेट में भाई, और इस जैसा कोई बैट्समैन आया नहीं पाकिस्तान क्रिकेट में, जो कि गलत था, जो कि सरासर गलत था। अब पोजीशन ये है कि वो बेचारा ऐसी बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है, ही इज़ गोइंग थ्रू सच अ बैड पैच कि उसके अपने खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। फिर प्लस उसकी जो एक पर्सनैलिटी डेवलप हो गई है, वो उसके मतलब उसके आड़े आ रही है, उसके रास्ते आ रही है। बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू सच अ फेस व्हेन वेयर यू जस्ट डोंट नो कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग विथ यू, मतलब आप सोचिए 716 दिन हो गए, 716 दिन गुजर गए हैं, और जब बाबर ने अपनी लास्ट जो है इंटरनेशनल सेंचुरी की थी, विच केम इन लाइक आई थिंक समटाइम इन अगस्त और समथिंग इन 2023 अगेंस्ट नेपाल, वो भी नेपाल के खिलाफ, आखिरी टेस्ट सेंचुरी दिसंबर 2022 में इसने की थी, ठीक है। तो इट्स बीन 716 days since he has scored an international 100. Can you imagine? In the last मतलब since 2000 start of 2023, his test average has only been 22. सोचें आप जरा, बाबर आजम से प्लेयर 22 की टेस्ट एवरेज पे खेल रहा है पिछले मतलब कैसे बोलते हैं अर्ली 2023 से। रेड बॉल की अगर हम बात करें, वनडेज में उसकी एवरेज 33 पे आ गई है। कहाँ तो एक बैट्समैन 60 पे एवरेज पे खेल रहा था, अब उसकी एवरेज जो है वो आ गई है 33 पे सिंस स्टार्ट ऑफ 2024। कल मैंने अपनी थंबनेल पे कल या परसों एक वो लगाया था जो विजडन ने मतलब एक वो किया था, सर्वे किया था, रिजवान एंड बाबर हैव द लोएस्ट स्ट्राइक रेट्स इन ओडीआई क्रिकेट राइट नाउ। आप सोचें ज़रा यार, मतलब जो पिछले 24 से लेके तो अब तक लोएस्ट स्ट्राइक रेट है इन दोनों का। अब एक बंदा जो 716 दिन हो गया और उससे इंटरनेशनल सेंचुरी नहीं होके दे रही है, उसकी लास्ट इंटरनेशनल सेंचुरी भी एक एसोसिएट मेंबर के खिलाफ आई हो, तो आप सोचें कि यार फिर वो किस मतलब मुसीबत से गुजर रहा है इस वक्त। अब इसका हल क्या है? हल बहुत सारे हल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मतलब आजकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं, मतलब जो कि आपको अगर आपका कोई मेंटल हर्डल है, ब्लॉक है, उसके वो हेल्प करते हैं आपको। दुनिया भर में टॉप स्पोर्ट्समैन अपने साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, बिकॉज एवरी स्पोर्ट्समैन गोज थ्रू दिस इशू। ये होता है हर आजकल की दुनिया में जो इतनी मतलब फास्ट और हेक्टिक है, इसमें तो ज़रूरत है अब इन चीज़ों की। अब ये कोई 70s 80s की लेड बैक लाइफस्टाइल तो है नहीं कि भाई चलो आराम से अपना सवाम कर लेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है मॉडर्न डे क्रिकेट की, तो आई डोंट सी व्हाट स्टॉपिंग हिम फ्रॉम गोइंग सीकिंग हेल्प। दूसरा ये कि यार अगर आपसे प्रॉब्लम हो रही है, इतने बड़े बड़े बैट्समैन पड़े हैं पाकिस्तान में यार, मतलब इंजी है, यूनुस खान है, यूसुफ है, कितने सारे, किसी या उससे पहले चले जाए। द बेस्ट पर्सन फॉर एज फार एज आई एम कंसर्न इज जावेद मियां। अगर बाबर आजम को अपना ठीक करनी है, अपनी बैटिंग फॉर्म वापस लानी है, जावेद भाई से बेहतर बंदा उसको नहीं मिलेगा यार कंसल्ट करने के लिए। जावेद भाई वो आदमी है जिसने इंजी को, यूनुस को, यूसुफ को बैट्समैन मतलब उनको प्रॉपर अपनी पूरी पोटेंशियल पे खेलना उनको सिखाया कैसे तुमने अपनी पूरी पोटेंशियल पे खेलना है। आई हैव सीन इट विद माय ओन आइज व्हेन ही वाज कोच ऑफ पाकिस्तान टीम। तो व्हाई कांट बाबर गो एंड स्पीक टू दीज गाइज? हमने तो कभी नहीं सुना कि बाबर ने जाके किसी से बात की हो, या बाबर ने किसी, चलो यार तुम्हें अगर मतलब कोई तुम्हारे ईगो इश्यूज हैं तो किसी और नॉन पाकिस्तानी से बात कर लो जाके यार, लेकिन प्रॉपर एक बैट्समैन से बात करो यार। ये कोई मतलब ये जो नॉन क्रिकेट
प्लेइंग कोचेज और ये जो आजकल नया एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ना, पावर हिटिंग कोच और ये ऐसे नाम जिनके हमने कभी सुने ही नहीं, मतलब लोअर लेवल की क्रिकेट खेले हुए हो लेकिन अब वो सर्टिफिकेट्स लेके कोचेज बन गए हैं, इनसे नहीं मैं कह रहा हूँ गो टू समवन हु हैज़ प्लेड प्रॉपर टफ इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट, जिसको पता है कि क्या है ये, तो फिर आप जाके बात करें ना। आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है बात करने में? प्रॉब्लम तो है आपकी बैटिंग में, साफ नजर आ रहा है। आपके अपने फैंस आपको मरवाने में लगे हुए हैं, मतलब आपके कुछ साबिक प्लेयर्स लगे हुए हैं आपको मरवाने में, आपने जो एजेंसीज रखी हुई हैं वो आपके एजेंट्स लगे हुए हैं आपको मरवाने में। भाई मेरे T20 में उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा चुकी है, कोई एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस उससे नहीं आई है इतने अरसे से। तो इट्स सैड बिकॉज ही इज़ अ बिग वैल्यूबल एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और क्या अभी तो 30 साल का नहीं हुआ हुआ यार, अभी अक्टूबर में 30 साल का होगा। ही स्टिल गॉट सो मच क्रिकेट अहेड ऑफ हिम। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यार इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन दिस पीपल हु सिट एंड पास ऑन दिस गार्बेज एंड बुलशिट अबाउट हिम ऑन सोशल मीडिया, मैं बाबर को यही कहूँगा, भाई थोड़ा सा अपना दिमाग सही करो, अपने ईगो को एक तरफ रखो और जाओ इन लोगों के पास, ये जावेद भाई के पास जाओ, बात करो उनसे, जाओ किसी स्पोर्ट्स मतलब साइकोलॉजिस्ट से जाके मिलो, 1-to-1 सेशंस करो, क्योंकि पाकिस्तान नीड्स यू इवन नाउ। ऐसा नहीं है कि देखें बड़े बड़े प्लेयर इस पीरियड से गुजरते हैं, लेकिन जब ये पीरियड प्रोलॉन्ग होना शुरू होता है देन दैट्स वेयर यू थिंक कि हाँ यार मसला है, ठीक है ना। तो आई डोंट नो यार क्या इसका मसला है, लेकिन आई स्वेयर मैं कहता हूँ कि जितना नुकसान इसके फैंस ने पहुँचाया है सो किसी ने नहीं पहुँचाया। वो नज़र वाली वीडियो देख के मैं सोच रहा था कि यार क्या मतलब क्या ये जिसने भी डाला है ये वीडियो वो क्या मतलब अचीव करना चाह रहा था, मतलब व्यूज़ अचीव करना चाह रहा था, लेकिन कितना मतलब आप उसको अपने बंदे को जो है गलत उसमें दिखा रहे हो। ठीक है बाबर ने नहीं कहा, लेकिन जब इस किस्म की बातें होंगी अबाउट हिम तो फिर आप सोचो ना क्या होगा। एंड देन डोंट फॉरगेट यार दैट दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स यार। अब वो ज़माना चला गया कि मतलब 70s 80s में कि पैसे कम मिलते थे, अब तो इनको बहुत पैसा मिलता है यार। अब तो मैं वो बताऊँ, अब प्लेयर लाइक बाबर आजम, ठीक, बाबर आजम इस वक्त जो है अगर नहीं भी खेलता पाकिस्तान से, हर महीने 65 लाख रुपए इसको मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? वो ऐसे मिलते हैं कि 65 लाख से ऊपर मिलते हैं बल्कि इसको विदाउट प्लेइंग। How he gets that? He gets around 45 lakhs as a retainer, monthly retainer from the PCB because he's in the top category. Then he gets around more than around 24 lakhs as his share of the PCB total revenues. 3% मिलता है प्लेयर्स को, जो आईसीसी जो शेयर देता है पीसीबी को, उसमें से जो लास्ट इनका अग्रीमेंट हुआ था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ज़का शरीफ के टाइम में, उसमें 3% पे अग्रीमेंट हुआ था कि इन प्लेयर्स को 3% का उसमें से आईसीसी रेवेन्यू से दिया जाएगा, जो आईसीसी का शेयर आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। तो एक बंदा जो कि मतलब 65 लाख से ज़्यादा और ले रहा हो महीने के विदाउट इवन इफ ही डजंट प्ले, प्लस फिर अगर वो खेलता है तो टेस्ट मैच के 12.5 लाख रुपए, ठीक है। अगर वनडे खेल रहा है तो तकरीबन कोई 6 लाख रुपए, अगर वो T20 इंटरनेशनल खेल रहा है उसके कोई 4 लाख से ऊपर, प्लस द एंडोर्समेंट्स एंड ऑल। तो अब देयर इज नो एक्सक्यूज, दैट्स माई पॉइंट। व्हेन यू आर गेटिंग सो वेल पेड, when you are earning so much from the game, then there is no excuse यार कि ये क्यों हो रहा है और ऐसे क्यों हो रहा है होता है यार। और फिर इतना लंबा सा क्या 715-16 दिन हो गया आपसे 100 नहीं होके दे रहा। तो फिर आपको याद होगा जब विराट कोहली से रन नहीं हो रहे थे कितना उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ था कि यार कब करेगा ये 100। तो अब बाबर आजम उसी सिचुएशन में आ गया। कहाँ तो एक फैब 5 में किंग और पता नहीं क्या क्या किया था। मैं तो जो देखता हूँ मुझे तो ऐसा लगता है जैसे रिजवान, बाबर और शाहीन की परफॉर्मेंसेज they have gone down after the moment they were given the premium category in the central contracts। उसके बाद से इन तीनों को डाला है और इनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई है, दिमाग पे चढ़ गया। तो पैसा इतना कोई मिल रहा है तो भाई जब आपको इतना पैसा मिल रहा है देन यू अकाउंटेबल। फिर आप ये ना सोचो कि यार मतलब कोई आपको बख्शेगा, कोई नहीं बख्शेगा आपको आजकल की दुनिया में जहाँ इतना पैसा मिल रहा है। एंड आई एम नॉट इन टॉकिंग अबाउट दी अदर अर्निंग्स, अल्लाह ताला उसको और दे मैं कहता हूँ, लेकिन भाई अगर आपको अल्लाह ताला और दे, आपको मिल रहा है पैसा तो भाई परफॉर्म करो ना अपनी कंट्री के लिए, क्योंकि ये पैसा सारा आपकी परफॉर्मेंस में बेस्ड है। सीधी सी बात है, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आज रहेगा, कल आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी चला जाएगा, कल आपके एंडोर्समेंट भी चले जाएंगे। वो जो शर्ट स्पॉन्सरशिप फीस, लोगो स्पॉन्सरशिप फीस के अलग पैसे मिलते हैं इनको प्लेयर्स को, उसका भी एक परसेंटेज मिलता है जो टीम किट पे लोग लोगो स्पॉन्सरशिप लगाते हैं। सोचिए आप ज़रा यार, तो इतना पैसा मिलने के बाद भाई किसी वसाइल की कमी तो नहीं है तुम्हें कि तुम जाके हेल्प नहीं सीख कर सकते हो। बट his fans have really मतलब buggered up his career, I tell you this। वो असर किया इसके कैरियर का कि ना पूछो आप, इसको पता नहीं क्या क्या बोल के कहाँ का बना दिया। मतलब वो तो ऐसे समझने लगा बाबर के जैसे पता नहीं मैं तो इनविंसिबल हूँ एज अ बैट्समैन। कहाँ तो 2023 तक
अर्ली 2023 में देखें तो कहाँ एक बाबर था, क्या रन्स वो करता था और क्या उसका भशर हो गया पिछले मतलब आप समझ लें तकरीबन 2.5 साल हो गए यार। सैड, यू नो, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। बाकी यार इंडिया में तो भैया वो फैसले ही नहीं कर पा रहे इंडियन सेलेक्टर्स कि शुभमन गिल को एशिया कप के स्क्वाड में रखना है कि नहीं रखना है। किसी दिन खबर आती है कि वो है, किसी दिन खबर आती है कि वो नहीं है, किसी दिन खबर आती है कि उसको कप्तान बना रहे हैं, किसी दिन खबर आती है बड़ा मतलब मुश्किल हो रही है उसके लिए जगह बनाना T20 स्क्वाड में। अबे यार मैं कहता हूँ भाई शुभमन गिल ने टेस्ट में रन्स किए ना यार, जो लास्ट T20 टीम खेली इंडिया की उसमें शुभमन गिल था, बस इस पे फैसला करो यार। उसके 700 रन जो उसने टेस्ट में किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आईपीएल में जो रन्स किए उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। आप सिर्फ ये देखो कि जो लास्ट इंडिया की जो T20 स्क्वाड जो खेलती आ रही है इन रीसेंट मैचेस, उसमें शुभमन गिल था या नहीं था। दूसरा ये कि वो टीम ने जब इतना अच्छा किया, उस यंग टीम ने इतना वो मार पीट के आ रहे हैं सबको हर जगह, तो भाई फिर क्या जरूरत है आपको आगे पीछे करने की एशिया कप स्क्वाड में। दैट इज अनलेस कोई इंजरी ना हो जाए, जैसे इसका सूर्य कुमार यादव का सुनने में आ रहा है कि शायद वो अनफिट हो, फिर आता है कि नहीं वो फिट है। तो इंडियन मीडिया भी कम नहीं है यार, वो भी खूब स्पेकुलेशन पे चलता है भाई। मतलब मुझे आई डाउट इट कि किसी के पास सही खबर होती है, लेकिन लगे रहते हैं भाई। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। मैंने कहा कि बस आजकल ठंडा ही है थोड़ा सा क्रिकेट के मामला, लेकिन ये है कि इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like and share it as much as you can, and if you haven't pressed the subscribe button, kindly do press the subscribe button. It helps the channel grow a lot, and also the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. So take care, आपसे मुलाकात करते हैं, अल्लाह हाफिज़।